टाइफाइड जो है ना, इसको ना यहाँ पे सराइकी ज़बान है ना, पुराना बुखार कहते हैं। और दवाइयाँ वगैरह जो है ना थोड़ा ज़्यादा परहेज़ किया जाता था कि खुद ब खुद चला जाएगा, लेकिन नहीं है, ऐसा तो नहीं है। ज़ाहिर है दवाई तो लेनी पड़ती है। जब तक दवाई नहीं लेंगे, जब तक वैक्सीन नहीं करवाएंगे, तब तक ये तो नहीं जाएगा। अब जैसे जैसे ये देखेंगे हमारा माहौल इर्द गिर्द जैसे गंदा माहौल बना हुआ है, लोग कूड़ा क्रिकेट की गलियों में फेंक देते हैं, तो उससे भी तो होता है ना मसला। Pakistan has long battled typhoid, a serious illness caused by Salmonella typhi, spread through contaminated food and water. It mainly causes illness among children and low-resource communities. In 2017, 63% of typhoid cases and 70% of typhoid deaths in Pakistan were among children younger than 15 years of age. It was also observed increasing cases of extensively drug-resistant typhoid. नवंबर 2016 में फर्स्ट SDR का जो केस आइडेंटिफाई हुआ था, अनफॉर्चुनेटली वो हैदराबाद से हुआ था। अगस्त 2019 तक 9000 केसेस जो है वो आइडेंटिफाई हो चुके। पता नहीं कितने अननोन नंबर जो है वो कम्युनिटी में मौजूद होगा। और SDR टाइफाइड का मतलब ये है कि आपके पास सिर्फ 2 ड्रग्स हैं ट्रीट करने के लिए, जिनमें भी अनफॉर्चुनेटली एक जो इंजेक्टेबल है वो आम आदमी के जो है ना वो इस्तेदाद से ज़्यादा है, यानी उसके लिए अफोर्ड करना मुश्किल था कि अपने बच्चे को ट्रीट कर सके अगर उसको इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़े। तो ये एक बड़ा सख्त किस्म का पब्लिक हेल्थ कंसर्न था उस वक्त। ज़िंदगी जो थी वो गुज़र गई। आगे जो हालात थे वो कभी कुछ चल रहा है, अपने स्ट्रगल कर रहे हैं। मियाँ बीवी इकट्ठे, मेरे मियाँ भी बहुत अच्छे हैं मेरे साथ। जो मेरी बेटी हुई थी ना, जब पैदा हुई थी तो मैं गांव में थी, तो जिस दिन वो पैदाइश हुई थी ना, उस दिन मेरा इंटरव्यू था इसका लेडी हेल्थ वर्कर का। अब पीछे से वो बच्ची थी, तो उसको कोई कहते हैं कि जी वो हवाई का यानी कि वो मसला बना है, कोई कहते हैं वैसे वो बुखार हुआ है, उसे टाइफाइड बुखार हुआ, उसकी वजह से उसकी जो ये रीढ़ की हड्डी है ना वो यानी कि कमज़ोर पड़ गई है। मैंने काफ़ी इलाज भी किया, कोशिश भी की। अब वहाँ भी नौकरी का भी नहीं मसला बना, तो उसके बाद जो बच्ची थी वो भी इस तरह एबनॉर्मल हो गई। वैक्सीन के बारे में मेरे बहुत से खदशात हैं जो मैंने खुद फेस भी किए हैं, और उनके बारे में मैंने मालूमात लेने की कोशिश भी की, क्योंकि मुझे तो नहीं लगा कि इसमें कोई फ़ायदा है। फिर जिस हिसाब से वैक्सीनेशन होती है, जिसके लिए वैक्सीनेशन होती है, वो बीमारी नहीं जाती, वो फिर भी आ जाती है। तो मैंने उनसे पूछा उस बारे में जो मेरे खदशात थे, मेरे कंसर्न थे। कोई पूछना बताना ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना। बट दे आर नॉट सेटिस्फाइड मी, मुझे मुतमईन नहीं कर सके। देन आई रिफ्यूज देम। हर पढ़ा लिखा आदमी जो है वो उसको मेडिकल को नहीं समझता, और उस टीका जो है या जो वैक्सीन है उसके एडवर्स इफ़ेक्ट या उसके जो फ़ायदे हैं
उनको नहीं समझता, लेकिन वो बस एक किसी दूसरे की बात पे अड़ जाता है, नहीं जी मैंने तो इस तरह सुना है। अब ज़रूरी नहीं कि आपने जो सुना है आपने सही सुना है। जो एक प्रॉपर आदमी है जो मेडिकल के रिलेटेड है या इस वैक्सीन के रिलेटेड है, जो बंदा आपको एक सही बात बता रहा है, उसने भी आपके बच्चे के फ़ायदे के लिए वही बात करनी होती है। इससे पहले तो ये था कि पता नहीं होता था इस चीज़ का। बाद में जब यानी कि ये मेरी शादी हुई उसके बाद से जो है ना मुझे पता चला कि ये अच्छा काम है। जो कहते हैं कि हम ये अगर वैक्सीन लगवाएंगे तो हमारे बच्चे को बुखार हो जाएगा, हमारे बच्चे को यहाँ दाना निकल आएगा। तो जो पहले अब जो करते थे यानी कि पोलियो का सिस्टम चल रहा था, उस वक्त भी ऐसे ही लोग कहते थे। लेकिन ये है कि जब ये सर्टिफाइड हो गया कि हाँ अब तो सही है, हमारे बच्चे सेहतमंद है, तो ये अगर करवाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। अगर जिस तरह के हम अपने घर को साफ़ करते हैं तो उसी तरह का गली मोहल्ले को साफ़ करेंगे तो ये अभी मेरे ख्याल में तो नहीं होगी। हाँ, वैक्सीनेटर एक मासूम सा सर्वेंट होता है, वो बेरोज़गारी के चक्कर में आके फंस जाता है। किसी जगह पे लगता है कि पसंद नहीं है, वैसे तो समझो सही भी है। इम्यूनाइजेशन के लिए हमारे पास गोट गांव देहात दही इलाका है। कश्ती के ज़रिए दरिया से पार जाना पड़ता है वैक्सीनेशन के लिए। जाहिलियत आपको पता है कुछ ज़्यादा ही है, वो इन चीज़ों को मानते ही नहीं है। कुछ लोगों का इस पर जहन नहीं है, कुछ लोग मजहबी सतह पर, कुछ लोग बस दरवाज़ा ही नॉक करें, बेल ही देते हैं तो आगे से बुरे तरीके से बोलना शुरू हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये पता नहीं दूसरे मुल्कों के एजेंट हैं। गधा एक है, वजन उठाने वाले बहुत हैं, लाइन लगी हुई है, साहब तुम मेरी भी बोरी उठाओ, मेरी भी बोरी उठाओ, मेरी भी बोरी उठाओ। हम उन गोट गांव देहातों में जाकर वहाँ पे फिक्स सपोर्ट बैठकर वहाँ पे हमारी वैक्सीनेटर या लेडी हेल्थ वर्कर वैक्सीन लेके बैठती हैं। लेकिन उस गधे के पेट को कोई नहीं देखता कि इसने भी कुछ खाना है, ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह का जाब है ये। मैं इस शोबे में 95 से हूँ, हेल्थ डिपार्टमेंट में हूँ और बतौर वैक्सीनेटर अरसा 25 साल से काम कर रहा हूँ। ये मेरा शोबा है। बच्चों को 11 बीमारियों से हम हिफाजती टीके लगाते हैं, डेली अपनी किट लगाते हैं, अलग से अलग रोज़ हम अपने प्रोग्राम के मुताबिक अपने इलाके में काम पे जाते हैं, जो हमारा शेड्यूल तय हुआ होता है। वैक्सीनेटर बस मेरे वाला साहब चूँकि इस डिपार्टमेंट में थे, हेल्थ डिपार्टमेंट में, तो यहाँ पे वैकेंसीज आई वगैरह, तो मैंने फिर अप्लाई किया और मैं उधर बतौर वैक्सीनेटर भर्ती हो गया। उसके बाद मैंने अपनी फ़र्दर तालीम भी आगे हासिल की, मैंने BA LL भी किया हुआ है। लेकिन मुझे ये शोबा पसंद है, बच्चों को हिफाजती टीके लगाना, उनको बीमारियों से महफूज करना, ये खिदमत खलक भी है। और ये हम गुज़िश्ता मैं 25 साल से कर रहा हूँ। एक सर्विस का एक हिस्सा गुजर गया ज़िंदगी का। गवर्नमेंट की मदद से जो हमारे रिफ्यूज़ल्स आ रहे हैं, हम उनको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ख़ुद जहाँ जिस UC में जाता हूँ, मेरी कोशिश होती है कि जो रिफ्यूज़ल हो हम उनको खुद जाके कवर करें, ताकि लोगों को एक अच्छा मैसेज आए। शायद मैं समझता हूँ कि मैं एज अ डिस्ट्रिक्ट मॉनिटर मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारी कम्युनिटी का हर वो बच्चा जहाँ हम ये कंपेन करने जा रहे हैं वो वैक्सीनेट हो। मोटिवेट करते हैं लोगों को। देखें, अब इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, अगर नई कोई वैक्सीन आ जाती है तो वो भी उसी वैक्सीन की तरह है जैसे आपके बच्चों को पहले हमने 11 वैक्सीनें लगाई हैं। तो ये कोरोना की आ गई है, टाइफाइड की हम कर रहे हैं आजकल, टाइफाइड कॉन्जुगेट। ये एक अच्छी चीज़ है, मतलब बीमारियों से महफूज किया जाता है। कभी भी आज तक पूरी दुनिया में इसका नुकसान कभी भी सामने नहीं आया। इस तरह हम लोगों को मोटिवेट करते हैं और इंशाल्लाह वो हो जाते हैं। हमारे पास हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर HR की बहुत कमी है, वैक्सीनेटर नहीं है, डिस्पेंसर कम है, हेल्थ वर्करें ना होने के बराबर 50% हैं जो अवेयरनेस पैदा करती हैं। उसकी वजह से काफ़ी परेशानी का शिकार होते हैं हमारे जो मुलाजम भी हैं, जो काम कर रहे हैं। हमारी यूनाइटेड हेल्थ फेडरेशन बाय वैक्सीनेटर्स अपने लोगों को, अपने सबॉर्डिनेटर्स को, अपने कोलीग्स को ये मोटिव करती है यूनियन कि ये हमारे
बच्चों के मुस्तकबिल का मामला है और इसमें हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है, लेकिन इसका रिवार्ड कभी नहीं मिला। कैंपेन ख़त्म हो जाती है। कई कैंपेनें आई, मैंने ज़िंदगी में मीज़ल की बहुत कैंपेन की, पोलियो की बहुत कैंपेन की, लेकिन वो उनके वादे ही रहते हैं, बस जी ये कैंपेन ख़त्म हो लेने दें, फिर आपके ये कोई मसले हैं हम हल करते हैं। लेकिन आज तक कोई हल करने वाला ऑफिसर आया नहीं और ना किसी ने इसको संजीदगी से लिया है। तो वो इस तरह बड़ी मायूसी फैलती है। हम फील्ड में काम करने वाले होते हैं, हमारा दफ्तर से इतना लिंक नहीं होता। मोटरसाइकिल पे गए, फील्ड में काम किया, अपना सेशन मुकम्मल किया, वापस आके अपनी किट लॉजिस्टिक जमा करवाया, घर चले गए। हमारा ये मिशन होता है, तो ये सारे हम बखूबी करते हैं। लेकिन मतलब जो हमारे काम है वो दफ्तर में अधूरे ही पड़े रहते हैं और वैक्सीनेटर बेचारा इसी तरह रिटायर हो जाता है। शहर का ना कोटदू है, भावे जे जा भी होवे, अपना शहर अपना गाँव तो अच्छा लगता है ना। सेहत मेरी ठीक नहीं रही जे, सेहत ठीक नहीं रही। पहले भी ब्लड प्रेशर होंदा, तबीयत खराब रही है, मैदे की तकलीफ ही होंदी है, ब्लड प्रेशर की भी होंदी है, उनकी दवाई शवाई खाने हैं पे। तो हुण 1 साल को जल्दा मेरा घर वाला डठे तो उनका एक्सीडेंट थे, हुण तो बस टेंशन को परेशानी को ज़्यादा ही तबीयत खराब होती। तो टेस्टें वास्ते इतना गए हैं, वाल उन्हें मंगे 6000 रुपया। मेरे को तो इतना पैसे कहना हम तो मैं अपने टेस्ट करवावा। मेरा तो खावंद मंजे ते पे, पोत्र मेरे रिक्शे चले न, वाल मैं टेस्ट क्या नहीं कराया, बस वो थोड़ी बहुत जरी उन्हें दवाई लिख दी थी वह मैं खाती थी। नो डाउट कि हमारे यहाँ एक जाहिलियत का अंसर है, जैसा कि सर ने बात की है कि 2 साल बाद भी लोगों की डेथ हो जाएगी, ये सब अफवाहें हैं। और हमारा जो रूरल एरियाज़ है ख़ास तौर पर हमें वहाँ पे काफ़ी मुश्किलात हैं। तो मेरी गवर्नमेंट से ये इस्तदा है कि खुदा के लिए आप उन वालिदैन को समझाएँ। इंतज़ामिया से भी हम ये अपील करते हैं कि बच्चों की सेहत को प्रेफर करें हर सूरत में। टाइफाइड कैंपेन के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे सोशल मोबिलाइजेशन किया हमने। उसके अलावा हमने जो इनका माइक्रो प्लान था टीम्स का, उसको हमने डेस्क रिव्यू किया, उसमें जो इन फील्ड वैलिडेशन की है। इसके अलावा हमने कम्युनिटी में मदर्स मीटिंग्स की हैं, कम्युनिटी मीटिंग्स की हैं। पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंसर हैं उनके साथ हमने इनकी मीटिंग की है। रिलीजियस जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके साथ हमने मीटिंग की है। हमारे जो प्लान है वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की तरफ से हमें मिला है। एक दिन में मेरे पास 2 यूसीज़ हैं। कैंपेन में हम इनकी जो टीम्स हैं, हर एक यूसीएमओ की जितनी टीम्स हैं, हम हर एक टीम को विज़िट कर रहे हैं। पहले तो ये कहना टाइफाइड आले हूँ आंदे पैन, पहले सिर्फ खसरा काली खांसी ये बच्चे ने जरिए अस कोर्स करवाए, ये उन्हें सकू दिते हैं टीके बालें दे कोर्स किते अस। टाइफाइड का हूँ पता लगे भी टाइफाइड बुखार जिमें आते, मलेरिया आते, हूँ उन्हें आखे भी टाइफाइड के जरिए वैक्सीन आ गई है, तुसा बच्चे को करवाओ। टीवी च दसेंदे पैन, उमें भी मतलब हेल्थ वर्कर आने वो भी दस गए सकूँ, उन्हारे बाल इन्हें भी सकू आखे भी हम टाइफाइड के जरिए तो वैक्सीन आ गई है करवाओ। तो बाकी जरे बीमारियां उन्होंने पहले वैक्सीन बालें को थी चुकी है सारे को सारे को, बस आखिरी यो है छोटा इंदा 1.5 साल वाला टीका लवाने, बस बाकी पूरे की खड़े। कम्युनिटी की तरफ से ये अच्छी बात है कि अब भी ज़ाहिर है एकदम से देखें एक कंपेन के बाद दूसरी कंपेन आना लोगों के लिए प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपके 68,000 में से अगर 500 भी रिफ्यूज़ल हैं तो इसका मतलब है फिर भी आपकी कंपेन बहुत हद तक सक्सेस है। और ये लोगों की जो है सपोर्ट है आपके साथ कि वो बच्चों को इंजेक्शन लगवा रहे हैं और आपको एडमायर कर रहे हैं, तो फिर ही आप आगे बढ़ रहे हैं ना, अदरवाइज तो बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ल आ जाना चाहिए।
ना कर जितना तक साढ़ा हाथ वैसे है साढ़ा से सोने को भी ज़रूर करवाओ। मैं तो इन्हें नाल नाल वाले हमसाए को मोहल्लेदारों को आके मैं के आई ये टीम सारे घरों थी गई है जेरे वेले वैक्सीन शुरू थी वे तुसा बालें को घेन ना सो इतना कहीं देरे ते बासन कहीं बैठक ते बासन जितना ही बासन जितने तक मेरी सुञाणे महल्ले वाले को मैं सारे को आके भी तुसा जरा बालें को ज़रूर लवाए उन्हें कैसा लवेसू ज़रूरी है तो लवावनी है जिमें अगे कोर्स पूरे किते से ये भी लवेसू बालें दी सेहत वास्ते आ गई है रहे कि इलाज आ गए तो करवेसू क्यों ना करवेसू जी करवेसू। 29.9 मिलियन चिल्ड्रन को हमने वैक्सीनेट किया 12 दिन के कैंपेन में, जिसमें स्कूल्स भी शामिल थे, जिसमें कम्युनिटी स्ट्रेटजी भी शामिल थे। लेकिन देखिए ये इतना आसान काम नहीं होता है। जब भी पाकिस्तान में कोई इंजेक्टेबल की वैक्सीन की कैंपेन चलती है तो उसके लिए एक बड़ा स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स आपको रिक्वायर्ड होता है। तो इनको कवर करने के लिए हमने तकरीबन कोई 19,000 के करीब स्किल्ड लोगों को जो कि टेक्निकली साउंड थे उसके लिए हमने इसको यूज़ किया। कम्युनिटी को अट्रैक्ट करने के लिए आलमोस्ट तकरीबन कोई 35,000 के करीब सोशल मोबिलाइजर्स हमने उसमें इंक्लूड किए। तो उसके बाद कहीं पे जाके हम तकरीबन एडमिनिस्ट्रेटिवली 90-92% तक पहुँचे। लेकिन जब उसकी आपने वैलिडेशन कर ली तो तकरीबन आलमोस्ट 88% वैलिडेटेड जो है तो हमारे पास इसकी कवरेज आई है। तो दिस वाज वन ऑफ द एग्जाम्पलरी एंड वन ऑफ द बिगेस्ट कैंपेन जो कि पाकिस्तान में अभी तक इंजेक्टेबल उसकी हुई है। दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि जी हमने अबव 10 ईयर के बच्चों को भी किसी कैंपेन में इंक्लूड किया है। तो ये बड़ा ज़रूरी था क्योंकि ये अभी सिर्फ बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और हमारे 2 फेडरेटिंग एरियाज़ में अभी भी ये रह रहा है। तो इंशाल्लाह अभी कोविड की जिस तरह सिचुएशन सेटल डाउन हो रही है तो होपफुली जो प्लान हमारा है कि आने वाले मार्च में 2022 में हम बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी इसके कैंपेन करवाएंगे। तो वो इसके अराउंड है कि जी देखिए वैक्सीनेशन इट्स इम्पोर्टेंस एज अ होल, वो अगर मैं ये कहूँ कि जी इन तमाम केयर गिवर्स पे ये इस बच्चे का हक है। जिस तरह के किसी बच्चे को बेहतर तालीम देना, किसी बच्चे की बेहतर तरबियत करना उन वालिदैन पे इन बच्चों का हक है, इस तरह एक अच्छी सेहत देना उस बच्चे को ये भी इस बच्चे की अमानत है और उसका बुनियादी हक है अपने वालिदैन के अराउंड। मेरी यही गुजारिश होगी वालिदैन से भी और हमारी सोशल कम्युनिटी है उनसे भी कि वो इसमें भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट करें। हर बच्चे के लिए वैक्सीन ज़रूरी है, वक्त पे लगा के मौजर बीमारियों से उनकी जान बचाएं। मेरा पैगाम है पूल से बच्चों का मुस्तकबिल रोशन बनाएं। ये सेफ वैक्सीनेशन है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप कहें कि इसमें किसी बच्चे को कोई ऐसा मसला हो। कहते हैं तो सब कुछ है, कहते हैं ना जान है तो जहान है। लोगों को इस कैंपेन का हिस्सा बनना चाहिए। खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें, दूसरों को खुश देखकर खुश रहें। खुशी में खुश रहना सीखिए, जिए और जी लें।